नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एरियन लिमिटेड और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1.20% की तेज़ी दिखाया है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना जब भी कि अगर आप किसी एक स्टॉक में चर्चा करना चाहते हैं तो उन स्टॉक का नाम ज़्यादा लें जो लाइमलाइट में कम रहता हो। और ये जो स्टॉक है ना, इसके ऊपर सूफियन दरगाही नाम से एक व्यूअर हैं, एक साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगा ये स्टॉक ना एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है कि कैसे एक स्टॉक में अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टॉक गिरावट दिखा चुका है, क्या यहाँ से एक्यूमुलेशन या कुछ भी हो सकता है, तो ये उन तमाम स्टॉक के लिए हो जाएगा जो माइक्रो कैप हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा क्रूशल पॉइंट में है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं चर्चा कराऊंगा। तो मैं फिर कहूँगा आपसे, आप अगर इस प्रकार के किसी स्टॉक का जानते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं या डिस्कशन कराना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम साथ में उस स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपकी कोई राय कहा किए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, हमें भी कुछ जानने को मिलेगा और आप भी जो अन्य व्यूअर हैं यानी कि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप अलग अलग स्टॉक का नाम ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि हम चर्चा कर पाएँ, क्योंकि ये चैनल में यही मुझे चीज़ अच्छी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन चलता है। जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो या अगर मैं कुछ कहीं गलत भी कर रहा हूँ तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये सिनेरियो गलत है, आप ये करके देखिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं वापस स्टॉक के ऊपर। देखिए, एरियन लिमिटेड, आप अगर इस स्टॉक को देखोगे ना तो पिछले एक साल में स्टॉक 1.28% की आपको गिरावट दिखा रहा है। लेकिन एक समय आप देखें, ये जो चीज़ है ना एक शानदार, और ये कितना तेज़ी से भागा होगा आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये रहा 27-21 रुपीज़ 6 अगस्त और भाई साहब ये गया सीधा 62%। 6 दिनों में आपको ये 62% की रैली, कितना 6 दिनों में 62% की रैली। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक हो, आप अगर स्टॉक में थोड़े से मीडियम टर्म के लिए भी आए हैं लेकिन अगर वो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है ना, ठीक है, तो आपको उसमें पहली चीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक मुझे ऐसा लगता है करना ही चाहिए, भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक भाई साहब 62% दे दिया है ना, तो उसके बाद आप स्टॉक को रखें और स्टॉक फिर फ्री हो जाता है। अगर वो उसके बाद से और ज़्यादा भागता है तो आप कमा ही रहे हैं, और अगर नहीं भागता है तो भी भाई काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुक कर लिए हैं और अन्य किसी स्टॉक में उस पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड हाउस के समान हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ तो है नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज के इस दौर पे जहाँ पे दुनिया एक एक्सट्रीमली मैं कहूँगा बायपोलर होती जा रही है, वो पुराना मुझे लगता है जो डर रहा है, जो कहता है भाई बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। भाई दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रही है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टैरिफ चल रहे हैं, हर देश अपने कुछ सेक्टर को बचा रहा है, कुछ सेक्टर को ओपन कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आप एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है। और मैं इसीलिए आपके साथ कहूँगा कि बहुत सोच समझ के किया कीजिए। और ऐसे में एरियल लिमिटेड जैसे स्टॉक अगर आपको इतना रिटर्न दे रहे हैं तो आपको मनी रखनी पड़ेगी ताकि आप अन्य सेक्टर की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। और अब आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इवन आप देखें 131%। और अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ये स्टॉक 23 अक्टूबर 2020 से आप देखें अभी तक, अगर आप टॉप जो इसने हाई लगाया है 258% का रिटर्न आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो निचले स्तरों वाले ने पैसे कमा लिए। अब जहाँ पे ये स्टॉक है, मुझे ये लगता है पहला चीज़ 30 रुपीज़ के तो ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा ना, तब तक तो खैर कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ बहुत पॉजिटिव है, टेक्निकली पॉजिटिव होगा, ऐसे सिनेरियोज नहीं होने वाले, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब तक 30 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई इशू नहीं है। तो क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है? तो देखिए, जिस तरह बाजार में वॉलिटिलिटी, और मैं बता दूं आपको, यूएस ने, आपको बस शॉर्ट मैंने बनाया, जो यूएस ने भाई साहब आखिरकार ईरान में अटैक कर ही दिया है। ऐसे में हर कोई एक तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जो है लार्ज कैप। जी हाँ,
लार्ज कैप में जिनका एक्सपोजर है वो बहुत बहुत सेफ हैं उनके मुकाबले जो मिड और स्मॉल कैप में है। और जो एरियन लिमिटेड है वो किस में है मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 14% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। बट अगर आप इन 86% में है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए भली बहुत छोटा कदम होता है लेकिन हमें ना बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों और चैनल की ग्रोथ बहुत होती है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहला स्पेशली जिस सिनेरियो में अभी कंट्री खड़ी हुई है, पूरा वर्ल्ड खड़ा है बल्कि मैं कहूँगा, वो है इसका मार्केट कैप। भाई साहब ये माइक्रो कैप स्टॉक है 366 करोड़ रुपए का मात्र। ऐसे में अगर आपका रिस्क कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है तब आप इस प्रकार के मार्केट कैप, इस प्रकार के मार्केट कंपनीज को सोचें, क्योंकि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, अगर वॉर और एस्केलेट होती है, हौती रिबेल्स हैं जो रेड सी वाले, वो कह रहे हैं भाई हमने यूएस के साथ जो एग्रीमेंट किया था यमन में वो हम ख़त्म कर रहे हैं, अब हम बम करेंगे हर जगह। और ईरान अगर यूएस के मिलिट्री बेस में शुरू कर दिया तो मिडिल ईस्ट हर बार की तरह एक बार फिर से पूरी की पूरी दुनिया को एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही टर्मोइल भरी स्थिति पे ले आएगा और भारत वापस से दोराहे पे खड़ा रहेगा कि भैया आप क्रूड ऑयल के लिए क्या करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम। तो ये मार्केट में इशू आया। स्टॉक की पी, तो देखिए इस स्टॉक में मैं पी की चर्चा करनी बहुत ही गलत है, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। ROC ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए पित्रोस्की स्कोर रेट है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत स्टॉक है। और देखिए इस प्रकार के स्टॉक में अगर आप अपने वॉच लिस्ट रखें, सबसे अच्छा मौका होता है कब लेने का, जब बाजार बहुत ज़्यादा टूट चुका हो। और मैं बता दूं आपको, अभी तक निफ्टी या पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है वो टूटा नहीं है दोस्तों जितनी उम्मीद थी, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा ये जो आपका एरियन लिमिटेड है ये वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने लायक है, ठीक है, एटलीस्ट फाइनेंशियली दिख रहा है। लेकिन क्या स्टॉक ग्रोथ वाला है ये हम आगे देखेंगे। कंपनी क्या करती है भैया, देखो, प्रोवाइड्स कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड सॉफ्टवेयर। ये मतलब जो कंपनी है एक आपके साथ टेक्नोलॉजी, एक कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बहुत सारे काम करती है। अब वो बहुत सारे काम कैसे हैं, देखिए आप यहाँ पाएंगे कंपनी कैश मैनेजमेंट सर्विस करती है, कंपनी डोर स्टेप बैंकिंग पिकअप सर्विस करती है, CTS क्लीनिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोसेसिंग। यानी आप देखिए छोटे छोटे बहुत अलग अलग काम हैं, ठीक है। ये एड्रेस वेरिफिकेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन करती है। यानी आप देख रहे हैं बहुत सी कंपनी होती हैं बैंक जो आउटसोर्स करते हैं कि भाई आप देखो इस आदमी का क्या कर सकते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन कीजिए, अगर आपको अभी क्रेडिट कार्ड में अप्लाई किए होंगे तो ये करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, ओके। इसके साथ साथ इस तरह कंपनी काम करती है। लेकिन देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसमें आज जो लास्ट अपडेट आया था कब आया था, 1 साल 4 महीने पहले। और मतलब ये मेरा मानना है, ये कोई आपके साथ कोई एक्सपर्ट राय नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई स्टॉक को स्क्रीनर इतने लंबे समय से अपडेट नहीं किया ना, समझ जाइएगा वो स्टॉक या तो बहुत स्टैगर्ड वे में आ गया, यानी उससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, या उस स्टॉक में ना ही किसी बड़े FIS का दिलचस्पी है, ना ही कोई DIS की दिलचस्पी है, बस ये स्टॉक बीच बीच में ऊपर आते जाते रहता है। और मैं बताऊं आपको, हम आगे देखेंगे इसमें इसी मैटर के ऊपर। इसके साथ साथ जब आप नीचे चलते हो आप देखो कंपनी ने रिपीटेड आप कह सकते हैं रिपोर्ट किया है, रिपीट प्रॉफिट किया है, लेकिन पे डिविडेंड नहीं दिया है। और भी कब नहीं दिया डिविडेंड, जबकि आपकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एक और व्यूअर का स्टॉक पे थोड़े समय पहले ही कमेंट आया था कि भाई जो डेट फ्री कंपनी है क्या इसमें अपने वॉच लिस्ट में अपने वित्तीय से चर्चा करनी चाहिए। देखिए ये इसका प्लस पॉइंट तो है, और बॉटम फिशिंग की चर्चा देखिए यहाँ पे ये कहीं गया ही नहीं है। ये देखिए ये मार्च 2022 25 करोड़ की सेल हुई और भाई साहब तब से ये स्टॉक उसी के इर्द गिर्द आपको थोड़ा बहुत कभी ऊपर जाता है लेकिन वापस से नीचे आ जाता है, तो उसी के आसपास करता दिखाई दे रहा है। हाँ, सेल जिस दिन एटलीस्ट 30 करोड़ के ऊपर नहीं चली जाती तब तक कोई बहुत पॉजिटिव सिनेरियो आएगा ऐसा नहीं है। और कंपनी जो दोस्तों वो एक लॉस भी बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा करती रहती है। इस बार देखिए 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ आसपास का लॉस है, उससे पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर लॉस,
उससे पहले लगातार प्रॉफिट चली रही थी कंपनी की, लेकिन इस बार भाई साहब कंपनी लगातार एक बार प्रॉफिट 2 बार लॉस कर चुकी है। तो यानी कि एक तो स्टैग्नेशन है, ठीक है, स्टैग्नेशन है और कोई भी क्लैरिटी नहीं कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी। और प्रॉफिट भी आप देखोगे तो भाई साहब एक ही जगह फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है लेकिन एक ही जगह फंसा हुआ है। तो ऐसे में माइक्रो कैप में लोग अक्सर निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि भाई साहब उसकी ग्रोथ बहुत शानदार हो रहती है। ये ग्रोथ कहीं नहीं कर रहा है, तो भले ही ये डेट फ्री है लेकिन कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर रही है। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं, आप देखें सीधा नीचे अगर मैं आपको लेके चलूं, केवल और केवल प्रमोटर ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखी हुई है, पब्लिक ने होल्डिंग काफ़ी अच्छी रखी हुई है, कोई FIDS कोई नहीं है। तो देखिए ये मुझे ऐसा लगता है एक काफ़ी बड़ा करेंटली रेड फ्लैग तो है। इवन FIIs जो 0.09% स्टेक रखते थे वो पूरी तरह चले गए भाई साहब, ये एक और एक निगेटिव है। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर चलेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बार जो क्वार्टर रहा, इस पूरा जो साल गया, वहाँ पर अच्छी चीज़ ये रही कि डेबिटर डेज वो काफ़ी हद तक कम हुए। इसके साथ साथ अगर आप नीचे चलोगे और देखोगे भाई साहब कैश किस प्रकार कैश ऑपरेट किया गया है, तो इस साल कंपनी ने कैश बहुत अच्छा ऑपरेट किया, 21 करोड़ रुपए का कैश हुआ है, विच इज़ रियली ग्रेट, ठीक है। और अगर आप ऊपर चलोगे तो भाई साहब कैश तो कंपनी के पास बहुत ही शानदार है, 119 करोड़ का। तो एरियल लिमिटेड के साथ जो मुझे ऐसा लग रहा है, बल्कि देखिए पिछले 2 सालों में कंपनी ने फाइनेंशियल 24 जो गया और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सेम है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप नहीं आया है, बड़ा जंप माफ़ कीजिएगा, बड़ी अच्छा जंप आया है, 13 करोड़ से 19 करोड़ कंपनी हो तो गई है। लेकिन जब आप देखेंगे ना क्वार्टरली प्रॉफिट में, सेल्स में, वो कहीं प्रकार का आपको बहुत अच्छा जंप नहीं दिखा रहा है, स्पेशली पिछले 2 साल से तो कहीं नहीं हो रहा है, पिछले 2 सालों में, ठीक है। तो एरियल लिमिटेड एज अ स्टॉक मुझे अच्छा बहुत लगा है, वॉच लिस्ट में आपके होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है माइक्रो कैप में, अगर आप एक्सपोजर रखना चाहते हैं थोड़ा टफ होगा और कंपनी को कहीं ना कहीं अपनी सेल्स में एक काफ़ी अच्छा जंप, एक काफ़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। वरना थोड़ा बहुत बीच बीच जंप आता रहेगा, लेकिन जो एक काफ़ी अच्छी एक तेज़ी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी को अपने सेल और प्रॉफिट में एक बड़ा जंप दिखाना होगा, वरना उसकी बजाय स्टॉक कहीं भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाए इसके चांसेस कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको, अगर आपको इसमें निवेश करना ही है तो मैं ये बस कहूँगा भैया वॉच लिस्ट थोड़ा रखें, बहुत सारे आर्टिकल और पढ़ें, अपने वित्तीय जो सलाहकार है उनसे पूछे भाई क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में जो मेरा रिस्क है उसको रखने लायक है, क्योंकि ये स्टॉक रिस्की तो बहुत है, ठीक है, ये स्टॉक रिस्की बहुत है और एक बहुत लंबे समय से स्टैग्नेशन में है, यानी कोई बहुत बड़ी ग्रोथ या गिरावट नहीं दिखा रहा है ये। तो जिनको बॉटम फिशिंग की इच्छा, मैं ये कहूँगा यहाँ से थोड़ी गिरावट के चांसेस हैं, स्पेशली इस प्रकार के माहौल में थोड़ा सा वक्त दीजिए स्टॉक को, और भले ही थोड़ा ऊपर लीजिएगा लेकिन एक बार बाजार को थोड़ा स्थिर होने दीजिए, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट होगी तो ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक कहीं बहुत रॉकेट जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट टू मिड मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक आपको कहीं बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाने वाला, ठीक है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा जब बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चलेगा नहीं, बीच में थोड़ा बहुत आपको जंप जो माइक्रो कैप में बीच में ऑपरेटर लाते रहते हैं वो देखने को मिलेगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस वो मुझे सही नहीं लगता अभी, ठीक है। बट आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी प्रकार के स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हम चर्चा करें। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।